राजस्थान में लोकसभा का चुनाव 2 चरणों में होने के बाद इंतजार चल रहा है और अब भी करीब 14 दिन का इंतजार बचा है परिणाम आने में। और रिजल्ट के बाद राजस्थान में स्थिति क्या होगी उसको लेके जो बातें चल रही हैं, खास करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेके, उनकी कैबिनेट को लेके, और एक दिन पूर्व राजेंद्र राठौड़ जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा रहे हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों और उनके मुद्दे पे अपनी बात कही। जब उनसे पूछा गया कि क्या भजनलाल सरकार में कोई बदलाव होगा, तो राजेंद्र राठौड़ ने ये कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हालांकि यह जो बिंदु है, इसको लेके लगातार बात हो रही है कि क्या राजस्थान में सरकार में बदलाव हो सकता है, क्योंकि 25 सीटों की हैट्रिक वाला मामला अगर नहीं बैठा, भजनलाल शर्मा का दावा था कि प्रत्येक सीट वो 5 लाख के बड़े अंतर से जीतेंगे, तो अनअचीवेबल गोल्स बीजेपी 400 पार वाला दावा कर रही है, तो इसका रिजल्ट 4 जून को आएगा। और हमेशा पॉलिटिक्स में ये चीज़ देखी जाती है कि रिजल्ट अनुरूप नहीं आते हैं तो पार्टियां बड़े पैमाने पे बदलाव करती हैं। आज इसी पे बात करेंगे कि क्या चल रहा है भाजपा में और ये सुगबुगाहट है क्यों। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं और आप थिंक 360 देख रहे हैं। 3-4 कारण समझ में आते हैं इस मामले को लेके कि तो ब्यूरोक्रेसी में बड़ी चर्चा है, और इस चर्चा की वजह है कि मौजूदा जो चीफ सेक्रेटरी हैं सुधांशु पंत, काफ़ी सुपरसीड करके चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं। कई सीनियर अफसर रिटायरमेंट की कतार में हैं और खासे प्रभावशाली हैं, क्योंकि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में 3 दशक से भी अधिक समय का उन्होंने बिताया है। उम्मीद कर रहे होंगे कि प्रभावी मौका मिलता तो परफॉर्मेंस अलग तरीके का होगा। वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या उनके इतर भी विभागों में जो विभागों के अधिकारी हैं, तो यह चर्चा का विषय है कि चीज़ें बदली जा सकती हैं। ट्रांसफ़र वाली पॉलिसी आई थी तो उस समय एक चीज़ आई थी कि सब कुछ चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते भी रहे कि सुधांशु पंत सुपर सीएम हैं। हालांकि इन चीज़ों का कोई रिकॉर्ड या कोई प्रूफ ऐसा है नहीं, लेकिन जब भी सत्ता में चीज़ें प्रभावशाली तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है तो एक बड़े वर्ग की ओर से विरोध होता है, निश्चित तौर पे उस वर्ग की ओर से जो इससे प्रभावित हो रहा है। तो राजस्थान में अगर भाजपा बड़े पैमाने पे सीट लूज करती हैं तो भी क्या भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान जो है वो, क्योंकि अमित शाह का अगर बयान सुने तो उन्होंने जिस तरह से हिंदी पट्टी में केवल राजस्थान का नाम लिया कि यहाँ हम एक या दो सीटों का डेंट, ठीक है, तो ये आलाकमान मान रहा है कि सांसदों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी या और कई कारण रहे होंगे जिनके चलते भाजपा ये सीटें गंवा रही। लेकिन ये संख्या अगर बढ़ जाती है, जैसे कांग्रेस की ओर से दावा है, वो दावा गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और भी नेताओं की ओर से हैं कि कांग्रेस जो है इस बार भाजपा से अधिक सीटें जीतेंगी, जबकि कांग्रेस 2009 में जरूर 20 सीटें जीती थी जब कांग्रेस की प्रदेश में सरकार थी, और वह सरकार भी 96 सीट के साथ थी। लेकिन जब 2018 में भले ही 100 सीट से अधिक कांग्रेस के पास थी, लेकिन कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो मोदी वेव में ये कांग्रेस का दावा जो है ये कहाँ ठहरेगा, यह भी 4 जून को पता चलेगा। लेकिन 20 सीट जब कांग्रेस जीती थी, 1 निर्दलीय किरोड़ीलाल मीणा जीते थे और 4 भाजपा के हिस्से में आई थी, और वो 4 सीटें जो है वो लगातार भाजपा जीत रही हैं, जिसमें चूरू की सीट हैं तो लगातार 98 से भाजपा के कब्जे में हैं, 98 से 25 साल से। इसके अलावा जालोर की सीट 20 साल से हैं, झालावाड़ की सीट तो 89 से भाजपा के कब्जे में है, बीकानेर भी करीब 20 साल से हैं। उसके अलावा सीटों पे कांग्रेस ने एक बार कब्जा किया था। जयपुर भाजपा का गढ़ है, तो यहाँ महेश जोशी 2009 का चुनाव जीते थे। परंतु नए परिसीमन के बाद में जो चीज़ें हुई उसमें भाजपा ने 3 चुनाव हुए नए परिसीमन के बाद, ये चौथा चुनाव है लोकसभा का, तो 3 चुनाव में भाजपा ही भारी रही है, यानी कि 25 की 25 सीटें। अगर नागौर को छोड़ दें तो नागौर भी एनडीए गठबंधन में जीती गई सीट है। हनुमान बेनीवाल से इस बार इंडिया गठबंधन ने वो किया है। तो यह सारी चीज़ें कि खास करके राजस्थान में अब बदलाव वाली चीज़ अगर आलाकमान
सीएम को बदलना भी चाहता, क्योंकि बड़ा टास्क होता है और तुरंत बदलेंगे तो एक अपना ही फैसला क्या गलत था इसका मैसेज के चलते लगता नहीं। और ऊपर के सूत्र भी ये बताते हैं कि भाजपा संगठन फिलहाल किसी तरह का बदलाव नहीं करेगा। और जिस तरीके से राजस्थान के नेताओं में से जो बाहर के राज्यों में प्रचार के लिए जो सर्वाधिक आलाकमान की ओर से भेजे गए हैं, वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भेजे गए हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भेजी गई हैं। तो इससे साफ है कि भाजपा की ओर से चीजें क्लियर हैं कि स्टेट की फ्यूचर की पॉलिटिक्स यही लोग करेंगे संगठन की ओर से। दूसरा, अगर देखें कि इस चुनाव के बाद क्या बदल जाएंगी चीजें, और कैबिनेट में बदलाव की बात जरूर सामने आ रही है। जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से परफॉर्मेंस को लेके भजनलाल शर्मा की टीम, निजी टीम, संगठन की टीम और ब्यूरोक्रेसी की टीम आकलन कर रही है कि कौन सा मंत्री और कौन सा अधिकारी प्रभावी तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, अपने क्षेत्र में क्या वाकई में उसने काम किया है या नहीं किया है, इस पे एक सूची भजनलाल शर्मा जरूर तैयार कर रहे हैं। तो आलाकमान भजनलाल शर्मा को लेकर निर्णय लेगा या नहीं, फिलहाल यह अनिश्चितताओं से घिरी हुई चीज है और फिलहाल की स्थिति में संभव लगता भी नहीं है। अगर भाजपा का इतिहास देखें तो वो ऐसे अचानक कार्रवाई और अपने ही निर्णय को गलत साबित करने की भूल नहीं करती रही है। लेकिन अगर भजनलाल शर्मा कोई बड़े फैसले या निर्णय लेते दिखें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से उनकी टीमें काम कर रही हैं कि चुनाव में क्या परिणाम रहा, उन परिणामों में ये चीज़ें देखी जाएंगी कि किस तरीके से नेताओं ने कोशिशें की, चुनाव में किसने कोशिश नहीं की। 3 कैटेगरी इसकी मानी जा रही हैं कि एक ऐसे नेता जो भाजपा में हैं लेकिन पार्टी के खिलाफ काम अंदरूनी चुपचाप करते रहे, इशारों ही इशारों में। एक वो नेता हैं जो चुपचाप डल बैठे रहे जबकि वो जिम्मेदारी भरे पदों पे थे, और एक नेता ऐसे हैं जिन्होंने आगे बढ़ के काम किया है। तो इसमें कई नेताओं के निपटने की आशंका है और ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है प्रदेश के सभी जिलों में तैनात अधिकारियों को लेके। तो ये माना जा रहा है 4 जून के बाद जब निर्णय आएगा और इसमें किसकी सरकार बनती है केंद्र में, ये बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से मेजर करेगी चीज़ें। और सारा कुछ 4 जून के बाद इस तरह भी डिपेंड करता है कि राजस्थान में जो नेता लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे कि बड़े पदों पे हैं भाजपा के नेता। विधानसभा के चुनाव में भाजपा के पास 4 बड़े चेहरे थे। सतीश पूनिया जो कि राजस्थान में ज़्यादा सक्रिय नज़र नहीं आए इस चुनाव में क्योंकि उनको हरियाणा का चुनाव प्रभारी बना दिया गया था। राजेंद्र राठौड़ अपने ही गृह क्षेत्र चूरू तक सिमट के रह गए राहुल कसवा की बगावत के कारण। झुंझुनू सीकर में थोड़ा बहुत उन्होंने कोशिश की लेकिन वो स्टेट व्यापी ज़्यादा प्रयास नहीं कर पाए। दूसरे चरण के चुनाव के लिए जरूर वो बाहर निकले, लेकिन फेस जो है इस चुनाव में सिर्फ मोदी का रहा, भजनलाल शर्मा का रहा, दिया कुमारी भी बाहर निकली। लेकिन बाकी जो भाजपा के संगठन के लोग रहे हैं जिन्होंने दशकों संगठन में काम किया है। तीसरे नेता की बात करें और इम्पोर्टेंट सबसे, वसुंधरा राजे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए नहीं निकली, आलाकमान ने तय नहीं किया या क्या तय किया, यह बहुत डिपेंड करेगा इस चुनाव के परिणाम के बाद में, क्योंकि फिलहाल वो किसी पद पे नहीं हैं। इससे पहले जब भी वो मुख्यमंत्री नहीं रही हैं तो प्रतिपक्ष नेता रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनकी पसंद का रहा है। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि अगर सीपी जोशी जो है वो चुनाव जीत जाते हैं और मोदी कैबिनेट में अगर उनको जगह मिलती है तो निश्चित तौर पे भाजपा संगठन में एक बड़ा बदलाव होगा। और अगर सीपी जोशी चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो भी बदलाव अवश्यंभावी नजर आता है। तो संगठन में जरूर भाजपा बदलाव करेगी। सरकार में भजनलाल शर्मा क्या बदलाव करते हैं, तमाम चीजें हैं जिसपे 4 जून का रिजल्ट तय करेगा। और उसको लेके जो अंदर खाने कार्रवाई प्रारंभ हुई है वो देखने लायक है, क्योंकि जैसे भाजपा ने जिस तरीके से जनसुनवाई का कंसेप्ट वापस शुरू किया है प्रदेश मुख्यालय पे जो बंद था, तो लगता है कि आलाकमान ने या संगठन ने ये कहा है कि चुनाव जीतने के बाद, स्टेट का चुनाव जीतने के बाद पार्टी में जो शिथिलता आई थी उसके चलते ही शायद परसेंटेज डाउन हुआ है, वोटिंग परसेंटेज। सीएम भजनलाल शर्मा इसको लेकर लगातार सक्रिय नजर आए, वो घंटों पार्टी कार्यालय में बैठते रहे और कोशिश की। दूसरे नेताओं की ओर से कोशिशें हुई या नहीं, यह 4 जून के बाद रिजल्ट में तय करेगा। और रिजल्ट के बाद में एक रिजल्ट और आएगा जिसमें अधिकारियों और नेताओं का नंबर लग सकता है। आपको क्या लगता है कि चुनाव परिणाम के बाद में प्रदेश में क्या बदलाव हो सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।